सोमपुर गांव में शीला नाम की औरत अपनी गाय गौरी के साथ रहती थी। गौरी बहुत ही सीधी सादी गाय थी और वो अपनी मालकिन की सारी बातें मानती थी। एक शाम शीला गाय को चराकर वापस घर ला रही थी। गाय रंभाते हुए मटक मटक कर धीरे धीरे चल रही थी। तभी शीला को गुस्सा आ गया। वो गाय को डंडा मारते हुए बोली, चल रही गैया, जल्दी घर चल। खाने में तो कोई कंजूसी नहीं करती, चलने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? जल्दी चल, अभी कितने सारे काम निपट जाते मेरे। इतना पेट भर लिया, अब चलना दुश्वार हो गया है तेरा। अब घर पहुंचकर शीला गौरी को उसके खूंटे से बांधकर घर के काम करने चली जाती है। गौरी रंभाते हुए कराहती है और कहती है, अरे माँ, मर गई री। ये शीला जितना मुझे चराती नहीं, उससे ज्यादा तो मेरा दूध निकालती है। ऊपर से रास्ते भर डंडा मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ दी इसने। हे भगवान, मुझे इससे बचाओ, मुझे शीला से बचा लो भगवान, नहीं तो किसी दिन ये मेरी जान निकाल लेगी। हाय रे, बेजुबान जानवरों पर कैसे मनमानी करते हैं इंसान। इसी तरह से गौरी जब भी घास चरकर आती तो रंभाते हुए भगवान को याद करती। ले, खा ले गौरी, खा ले। चारा खा खा कर भैंस जैसी मोटी होती जा रही है। ज्यादा दूध देने के नाम पर तेरी नानी मरती है। अरे जब तू ढेर सारा दूध नहीं देगी तब मैं ज्यादा पैसे कहाँ से कमाऊंगी, बोल। अब ज्यादा नाटक मत कर, फटाफट से सारा चारा खा ले, फिर मुझे तेरा दूध भी निकालना है। और मेरी बात ध्यान से सुन, देख बगल के घर में जो गाय है ना, वो पूरा 10 लीटर दूध देती है और तू बस 14 लीटर। इतना हरा घास खिला रही हूँ, दूसरी गायों से तगड़ी है तू। कम से कम 20 लीटर दूध देना चाहिए तुझे। कुछ तो इज्जत कर मेरी। अगले दिन शीला फिर से शाम को जब वापस गौरी को घर ला रही होती है तो गौरी रास्ते में थककर रुक जाती है। तब शीला फिर से उसे डंडों से मारती है। अब चलेगी भी या तेरी डोली लेकर आऊं? जल्दी चल। कब से चलाई जा रही है मेरी माँ, थोड़ी सांस भी लेने दिया कर। जान निकालेगी क्या अब? घर पहुंचकर गौरी दर्द में फिर से रंभाते हुए भगवान को याद करती है। ओए, हे भगवान, मुझे शीला से बचाओ। इस लालची औरत को बस दूध चाहिए, मेरी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं इसको। सुन रहे हो ना प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जिसमें गांव वाले अपनी गाय, भैंस और बैल को दिखाने और बेचने के लिए ले जाते थे। इस बार शीला भी गौरी को लेकर मेले में गई। गौरी अपनी सीधी सादी आदतों और खूबसूरती के कारण गांव में पहले ही मशहूर थी। अरे ये तो वही गौरी है ना जो सबसे ज्यादा दूध देती है भाई। कुछ भी कहो, नस्ल हो तो गौरी जैसी भाई। भाई वाह, मजा ही आ गया इसको देखकर तो। हाँ, लेकिन शीला इसे बहुत मारती है। बेचारी गौरी को कोई आराम ही नहीं मिलता इसके पास। अरे चुप रहो, मेरी गाय है, मैं उसके साथ जो चाहे करूं। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? बस हम तो यही कह रहे थे कि जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए भाई। देखो तो कितनी मासूम लग रही गौरी है। मेरी गौरी जितना खाती है उतना दूध भी देगी। अब चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे जानवरों के साथ साथ तुम जैसों का इलाज भी अच्छे से आता है। गौरी चुपचाप ये सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी हालत पर तरस खा रहे हैं। जब मेला खत्म हुआ तो शीला उसे घर वापस लाने लगी। रास्ते में गौरी धीमे चल रही थी और शीला को गुस्सा आ गया। चल रही गैया, तेरे नखरे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तू ज्यादा दूध नहीं देगी तो बेच दूंगी तुझे। अरे क्या बोल रही है शीला, मैं इसको अपना सारा दूध एक बार में ही दे देती हूँ, ऊपर से ये मुझे बेचने का सोच रही है। हे भगवान, क्या करूँ?
चारा देने के बजाय खेतों में घास चरने भेज दिया। गौरी को सुबह से भूखा रखते हुए उसने और भी काम करवाए। पहले खेत में हल चलाने का काम, फिर घर लौटकर पानी के घड़े खींचने का। सुन रही गौरी, अब तेरे खाली दूध देने से काम न चलेगा, तुझे और भी काम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे काम मुझसे ही करवा ले शीला। खुद खाली बैठकर पड़ोस की औरतों से जुगलखोरी कर, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब बैलों वाले काम भी मुझे करने होंगे। कलयुग है, घोर कलयुग। ज्यादा नाटक मत कर, मैं तेरी मालकिन हूँ, जो चाहिए मुझे वो करना होगा तुझे। इसमें तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मालकिन ऐसा ना करो, रहम करो। गौरी थकान और दर्द से कराहने लगी, लेकिन शीला ने उसकी तकलीफ पर ध्यान न दिया। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। लोगों ने कहा कि शीला को अपनी गाय से इतना काम नहीं करवाना चाहिए। शीला, ये क्या कर रहे हो भाई? गाय तो दूध देने के लिए होती है, ना कि सारे काम करने के लिए। बैलों के काम है, अगर इतना ही लालच है तो एक बैल खरीद लो। ये मेरी गाय है, तुम लोग अपने काम से काम रखो। लेकिन भगवान भी जानवरों की सेवा करने को कहते हैं। अगर तू ऐसा करेगी तो तुझे सजा मिलेगी। भगवान ने मुझे गाय दी है तो वो मेरे काम आएगी। तुम लोग ज्यादा भाषणबाजी मत करो यहाँ। अगर इतना बुरा लग रहा है तो इसके हिस्से का काम तुम लोग कर दो ना। इतना कहते हुए वो लोग वहां से निकल गए। उस रात गौरी दर्द और थकावट से कराह रही थी। उसे अपनी हालत पर बहुत दुख हो रहा था। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब और न सहन कर सकती मैं। इस औरत ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैं मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे मार खानी पड़ती है। हे भगवान, मेरी मदद करो ना, मुझे इससे बचा लो ना। थोड़ी देर बाद गौरी रंभाते रंभाते चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गौरी की प्रार्थना में सच्चाई थी। वो अब खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अब स्वर्ग में कमल पर बैठे ब्रह्मदेव तक गौरी की आवाज जाती है तो ब्रह्मदेव सोचते हुए बोले, ये गाय प्रत्येक दिन मुझे बहुत ही भक्ति भाव से और निस्वार्थ होकर याद करती है। अब मुझे इसे दर्शन देने ही चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मदेव स्वर्गलोक से गौरी के पास प्रकट हुए और गौरी से बोले, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ गौरी। बताओ, तुम मुझे प्रतिदिन ऐसे ध्यान क्यों करती हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे उसे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। अरे, ये कौन आ गया भगवान बनकर? ये भगवान तो नहीं हो सकते। ये जरूर उस शीला की ही कोई चाल है जो भगवान बनकर मुझे ठगना चाहती है। अरे, क्या सोच रही हो गौरी? मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं सोच रही हूँ प्रभु, मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं गाय हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ आता है भगवान में और उस शीला में फर्क। मैं उतनी मूर्ख नहीं हूँ जितना वो शीला समझती है मुझे। गौरी की बात सुनकर ब्रह्मदेव हंसने लगे। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही भगवान हूँ? अगर आप सच में भगवान हैं, तो बताइए, सभी जानवरों की रक्षा करने के लिए उनके पास नुकीले पंजे होते हैं, मेरे पंजे कहाँ हैं? तुम्हारे नुकीले पंजे मेरे पास हैं गौरी, ये देखो। अब ब्रह्मदेव अपने हाथ में नुकीले पंजे प्रकट करते हैं। कि देख गौरी आश्चर्यचकित हो जाती है और तब उसे यकीन होता है कि ये सचमुच भगवान ही है, शीला नहीं। मेरे पंजे आपके पास है प्रभु, मतलब आप सचमुच भगवान हो? हाँ गौरी। तो एक बात बताइए प्रभु। क्या गौरी? वो शीला तो मुझे मूर्ख समझती है, तो क्या आप भी मुझे मूर्ख समझते हो?
अरे नहीं नहीं, तुम तो गौ माता हो गौरी। जानवरों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम, इसलिए सारे इंसान तुमको गौ माता कहते हैं। गौरी ने भगवान के मुंह से ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसके बाद वो भगवान से बोली, प्रभु मुझे अब इस धरती पर नहीं रहना, यहाँ शीला मुझे डंडे से मारती है, कृपा करके मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गौ माता, चलो स्वर्ग चलते हैं। अब ब्रह्मदेव धरती से गायब होकर गौरी के साथ स्वर्ग में प्रकट हो जाते हैं। स्वर्ग पहुंचकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और खुशी में वो भगवान से बोलती है, भगवान आप तो मुझे सच में स्वर्ग ले आए और मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगी। हाँ गौ माता, अब तुम यहाँ मजे से रहो। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। अब स्वर्ग में गौरी खूब मजे से रहने लगी। वो पूरा दिन स्वर्ग में घूमती रहती और उसे जब भी भूख लगती तो वो स्वर्ग के हरे भरे बाग में जाकर मजे से हरी भरी घास खाती। एक दिन गौरी घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चली गई। तभी वहाँ सुरक्षा कर रहे पहरेदार ने उसे देखकर कहा, अरे ये गाय यहाँ कैसे आ गई? किसकी गाय है ये? वहाँ पर किसी और को न पाकर वो पहरेदार गौरी से पूछता है, अरे गाय, तुमको नहीं पता क्या? ये इंद्रदेव का प्रिय बाग है। यहाँ किसी भी बाहरी जानवर का आना सख्त मना है। अरे मुझे नहीं पता था भाई कि इंद्रदेव का बाग है। मैंने तो यहाँ हरी हरी घास देखी तो वही खाने यहाँ चली आई। इस गाय ने तो पूरा बागान खराब कर दिया। चलो अब इंद्रदेव से चलकर माफी मांग लो, वरना वो तुम्हें बहुत भयानक सजा देंगे। पहरेदार, तुमने इस गाय को बताया नहीं था क्या कि यह देवराज इंद्र का प्रिय बगीचा है? इस बगीचे में तो देवगण भी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करते और तुम जानवर होकर यहां चली आई। मैंने इसको बताया था देवराज, तो ये भोली बनकर बोली मुझे नहीं पता था। क्या इस गाय का ये दुस्साहस कि ये मेरे बगीचे को नहीं पहचानती? अब तो इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। प्रभु मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका बाग है। इंद्रदेव को ऐसा लगता है जैसे गाय झूठ बोल रही है, लेकिन तभी अचानक उनके मन में एक विचार आता है और वो सभा में बैठे हुए हर एक देवता से पूछते हैं कि ये गाय किसकी है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि उनमें से किसी ने इस गाय को पहले कभी नहीं देखा। अब इंद्रदेव गाय से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ गाय, तुम कहां से आई हो? कहीं कोई मायावी राक्षस तो नहीं? जल्दी बताओ। प्रभु मैं तो धरती पर रहती हूँ, मुझे यहाँ खुद भगवान लेकर आए हैं। यहाँ का भगवान मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुमको यहाँ लेकर नहीं आया, तो कौन लेकर आया है तुम्हें? इस बात पर गौरी चुप होकर थोड़ी देर सोचती है। उसके बाद वो ब्रह्मदेव का नाम लेती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे देवता हंसने लगते हैं और इंद्रदेव गुस्से में गौरी से कहती है, गाय, तुम अपना झूठ छुपाने के लिए ब्रह्मदेव का नाम ले रही हो। अब तो तुमको इसकी सजा मिलकर रहेगी। इंद्रदेव गौरी को सजा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गौरी ये देखकर रंभाते हुए भगवान को याद करने लगती है। जब सजा सुनी तो देखो कैसे रंभा रही है, जैसे यहाँ तुझे कोई बचाने आएगा। अब सजा पाने को तैयार हो जा। बचाइए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। अब गौरी की आवाज सुनकर ब्रह्मदेव इंद्रलोक में प्रकट हुए। उनको देखकर वहाँ उपस्थित सारे देवी देवता नतमस्तक हो गए। तब ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव से कहा, देवराज इंद्र, ये मेरी गाय है और मैंने ही इसको यहाँ स्वर्ग लोक में रहने की आज्ञा दी है। क्षमा करिए ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि ये गौमाता आपकी है। अब इंद्रदेव गौरी और ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव गौरी को इंद्रदेव के बाग में घास चरने को मना कर देते हैं।
गौरी ब्रह्मदेव की बात मानकर दूसरे बाग में चढ़ने चली जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर भगवान समय पर आकर मेरी रक्षा नहीं करते तो आज तो मैं न जाने किस संकट में फंस जाती। लेकिन देवराज भी मेरा तनिक विश्वास नहीं कर रहे थे। भला मैं क्यों झूठ बोलने लगी। और गौरी को स्वर्ग में अकेला महसूस होने लगा। वो पूरे दिन घास खाती और अकेले बैठी रहती। एक दिन ब्रह्मदेव गाय के हालचाल लेने उसके पास प्रकट हुए। अरे गौ माता, क्या हुआ? इतनी मायूस क्यों बैठी हो? यहाँ स्वर्ग में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? भगवान, मैं यहाँ अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे यहाँ बात करने वाला कोई नहीं मिलता। तो तुम क्या चाहती हो गौ माता? भगवान, मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी यहाँ ले आता हूँ। क्या ऐसा सच में हो सकता है भगवान? हाँ गौ माता। अब धरती पर जहाँ गौरी के 4-5 दोस्त गाय बैठी होती, वो वहाँ प्रकट होते और सबको लेकर स्वर्ग में गौरी के पास ले जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर गौरी बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है। उसके बाद ब्रह्मदेव गायब हो जाते हैं। अब गौरी मजे से पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग की हरी हरी घास खाती। देखा तुमने, कितना मजा आ रहा है स्वर्ग में। और यहाँ तो कोई हमारा दूध भी नहीं निकालता। सही कहा तुमने गौरी, स्वर्ग तो सच में स्वर्ग है। बस हरी हरी घास खाओ, मजे से पूरा दिन घूमो। गौरी के दिन अब मजे से कट रहे थे। एक दिन घास खाने के बाद सारी गायें एक जगह बैठकर जोर जोर से रंभाते हुए गाना गाने लगी, जिससे स्वर्ग में ध्यान में बैठे हुए ब्रह्मदेव को ध्यान लगाने में मुश्किल होने लगी। वो तुरंत गौरी के पास प्रकट हुए। गौ माता, तुम सब मिलकर ये क्या कर रही हो? कृपया ये चीखना चिल्लाना बंद करो। इससे स्वर्ग की शांति में बाधा पहुंच रही है। अरे भगवान, हम सब तो बस गाना गा रहे थे। इसमें भला किसी को कैसी बाधा हो सकती है? नहीं, तुम सब गाना बंद करो। भगवान की ये बात सुनकर सारी गायें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन गौरी भगवान से बहस करने लगती है। देखो गौ माता, अगर तुम सबको स्वर्ग में रहना है तो शांति से रहना पड़ेगा। नहीं भगवान, अगर हमको यहाँ चुप होकर रहना पड़ेगा तो हमें नहीं रहना यहाँ। हमें अपनी धरती पर ही भेज दो। कम से कम हमें वहाँ बोलने की आजादी तो मिलेगी। स्वर्ग में गूंगा बनकर नहीं रहना हमें। ठीक है, तो मैं तुम सबको अभी धरती पर छोड़ आता हूँ। भगवान के इतना बोलते ही अचानक से गौरी की आंख खुल गई। तब उसने देखा शीला उसे डंडे से मारकर नींद से उठा रही है। तब गौरी को पता चला कि वो सपना देख रही थी। अच्छा हुआ ये सपना था, बिना बोले मैं नहीं रह सकती। खैर, सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो ही गए। और दूध देना तो मेरा फर्ज है। अगर दूध नहीं निकलेगा तो मेरा पेट वैसे ही खराब हो जाएगा। और जितना मैं ड्रामा करती थी उतनी जोर से भी नहीं मारती मेरी शीला। और बेचारी पूरा दिन मेरी सेवा में भी तो लगी रहती है। ना बाबा ना, मैं तो किसी के बुलाने से भी ना जाऊं, यही अच्छी हूँ। हाँ। अब शीला गौरी को जंगल में चराने ले जाती है। वहाँ घास चढ़ते चढ़ते गौरी अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से रंभाते हुए गाना गाती है और खूब खुश होती है कि उसको यहाँ गाते हुए कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है।